प्रेज द लॉर्ड। लेट्स स्टार्ट। आइए आज की आराधना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम शुरू करें। आई बिलीव कि इस समय तक भी प्रभु यीशु मसीह ने आप सबों को सही सलामत रखा होगा और प्रभु का अनुग्रह हम सब पर बना हुआ है। रोज दर रोज प्रभु यीशु मसीह के वचनों में बने रहते हुए इन वचनों की आशीषों में हम अपने आप को सिद्ध करते जा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए आज की शाम की आराधना को एक प्रार्थना के साथ हम शुरू करें। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। लेट्स क्लोज आवर आईज। अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु धन्यवाद देते हैं इस सुंदर शाम के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु कि आपने हम सबों को इस आराधना में एकत्रित होने का अवसर दिया। प्रभु हमारा विश्वास है और आज तक हम उसके गवाह है प्रभु कि आपके इस आराधना में जुड़े जाने के द्वारा हमने अपने जीवन में उत्तम आशीषों को प्राप्त किया है। आपके बुनियादी सच्ची शिक्षाओं को अपने जीवन में प्राप्त किया और इन सारी बातों के द्वारा एक उत्तम मार्गदर्शन हमने प्राप्त किया। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अपनी दया अनुग्रह हम पर बनाए रखा। प्रभु हमें सेहतमंद जीवन दिया। आज तक भी आपने हम सबों को संभाला, अगुवाई की प्रभु, और हमें किसी बात की घटी होने नहीं दिया। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि कितने ही जरूरतमंद प्रभु आज के शाम के समय में जब इस आराधना को देखते हैं, इसमें शामिल होते हैं, वे आपके स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त करें, आपके अभिषेक को प्राप्त करें प्रभु, और प्रभु आपके राज्य के लिए तैयार होने पाए। प्रभु हमारे गीतों का गाना, वाद्यों का बजाना, वचन का सुनना सुनाना, इन सारी बातों के द्वारा प्रभु आपको मान महिमा आदर और गौरव मिलने पाए। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु आपसे आगे के पूरे दिनों समय को, हर एक समय को प्रभु हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। आइए शाम की सभा में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो एक गीत को गाएं। इस गीत के चलते प्रभु की आराधना में हम प्रवेश करें। जेनिफर आज गीत गाने में हमारी अगुवाई करेगी। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। हालेलुया लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यस जेनिफर, आर यू देयर? हालेलुया। हालेलुया। हम लोग यीशु धन्यवाद देते हैं, उन्हें अभी तक समय लगा हम लोग को और एक बार गीत गाने का मौका दिया। हालेलुया। आइए गीत गा के यीशु मसीह की महिमा करें। गिन गिन के स्तुति करूं तेरी दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, तेरे शत्रु का निशाना मुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आहों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आई जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के
बेफिकर, कौन है तेरा केवनहारा, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा केवनहारा, है भरोसा तेरा किधर, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, आए जो मिटाने वे शस्त्र होंगे असर, आए जो मिटाने वो शस्त्र होंगे असर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अच्छे गीत के द्वारा हम प्रभु की आराधना रोनाल्ड के साथ और जेनिफर के साथ मिलकर कर रहे थे। आइए एक प्रार्थना के साथ हम आज के संदेश की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच में आज वियाना प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी। यस वियाना। Praise the Lord. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Let's pray. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord Jesus. We thank you for this beautiful evening that you have blessed us with, Lord Jesus. We thank you so much for this wonderful worship done by Ronald and Jennifer and her family. Bless her, bless Jennifer and her family, Lord Jesus. Thank you so much for this wonderful time that you have blessed us with. Thank you so much for gathering us together here to worship you, to glorify you, and to hear your words, Lord. Thank you, Jesus, for all of the plans that you have for us, Lord. Jesus, whoever might be preaching, Lord, I submit that person into your hands. Whatever the words might be should be from you, Lord Jesus. And help us to understand those words and walk accordingly, Father. Thank you so much again, Jesus. I ask for all of the people who are watching the meeting through Zoom, through YouTube, or through any other medium, Lord Jesus. Let many more people watch and be blessed, Lord Jesus, in the name of Jesus. Thank you so much again, and I submit all the further time into your hands. I submit this prayer in the hands of the Most High, in the hands of my Lord and Savior, Jesus Christ of Nazareth. Amen. Amen. Hallelujah, Lord Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. आइए हम आज के संदेश में आगे बढ़ेंगे और आई बिलीव ब्रदर सनी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आज ब्रदर सनी वचन में हमारी अगुवाई करेंगे। वी वेलकम यू ब्रदर, आप शुरू कर सकते हो संदेश को। प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर जी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आवाज आ रहा है? हाँ, आ रहा है। हेलो, ओके। हाँ, प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने बहुत दिनों के बाद आपके सामने मुझे वचन के साथ खड़ा रखा, इसके लिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो। आइए क्यों ना हम प्रार्थना करें, छोटे से प्रार्थना करके फिर शुरुआत करें, वचन के अंदर जाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया।
तेरे नाम का हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। तू महान सामर्थ्य परमेश्वर है, तू योग्य परमेश्वर है प्रभु। हालेलुया। तूने हमें, तू रचा है प्रभु, हमें तू बनाया है प्रभु। प्रभु आज के दिन में प्रभु तूने हमें संभाल के रखा, इसके धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के दिन में प्रभु जो वचन प्रभु आप हमसे बात करें प्रभु, उस वचन के द्वारा प्रभु हर एक के दिल में तू बात कर प्रभु। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं प्रभु हालेलुया, इस वचन के द्वारा उनको जो भी उनकी तकलीफ है प्रभु, उस तकलीफ को आप दूर करने वाले परमेश्वर, आप दूर करेंगे। धन्यवाद। छोटी प्रार्थना यीशु मसीह के बेटे नाम से मांगता हूं, सबको धन्यवाद दो, आमीन। आइए हम वचन के अंदर जाएं। मेरा टॉपिक ये है कि विश्वास का उदाहरण, और इंग्लिश में कहते हैं तो फेथ, एग्जाम्पल्स ऑफ ए फेथ। आज के दिन में अगर हम लोग विश्वास में अगर परमेश्वर से हम विश्वास से जो भी मांगते हैं तो हम जरूर पाते हैं, क्योंकि विश्वास में प्रार्थना, विश्वास के बिना हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना व्यर्थ होती है। आइए हम निकालते हैं इब्रानियों की किताब, Book of Hebrew, chapter 11, verse 1, 2 and 3. Book of Hebrew, chapter 11, verse 1, 2 और 3. इब्रानी किताब 11 अध्याय, उसका 1, 2 और 3। पहला आयत ये कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यहाँ यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर पहला कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मैं बीते हुए दिनों में गया हफ्ता जब पासवान से मैं बोला था कि ये वेडनेसडे मैं वचन के इस शाम का, वेडनेसडे का शाम का मीटिंग लूंगा कर, पर मैं लास्ट वीक बोला था और आज के दिन मुझे याद नहीं था, मैं भूल गया था। तो दोपहर का पासवान ने मुझे फोन किया था, तो मैं जरा कस्टमर से बिजी था, तो उसके बाद पास्टर बोला कि आज आपको वचन दे सकते हो क्या? तभी मैं हाँ करे बोल दिया, पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, कि मेरे दिमाग में नहीं जा रहा था क्या बोलूं कर आज के दिन में। पर मैं परमेश्वर से जैसे चलते मैं परमेश्वर तूने आज मुझे चुना है, तो आज तू मुझसे बात कर। जैसे कि मैं घर की तरफ लौट रहा था, तो मेरे अंदर एक विश्वास जाग, परमेश्वर पर एक विश्वास जागा। तो फिर मेरा दिमाग में ये वचन आया, हिब्रू की किताब 11 अध्याय के अंदर, उसके अंदर कई प्रकारों के विश्वास के साथ जो प्राचीन काल के अंदर जो लोग थे परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखे थे, उनके बारे में लिखा था। तो मैं वो सोचकर फिर चलो जो आज का दिन क्यों ना हम इसी टॉपिक के अंदर चले जाए करके, मैं जाए करके आशा घर पे आकर जब वो टॉपिक पढ़ा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो उसके अंदर पहले याद क्या कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मेरे प्रिय बहनों, जब हमारा जीवन के अंदर कोई बर्थडे आता है या हमारा जीवन के अंदर कोई एनिवर्सरी आता है, कोई अच्छी दिन आता है, तो हम विश्वास करते हैं कि हमें एक नया भेंट हमें मिलेगा और एक सरप्राइज गिफ्ट हमें मिलेगा कर। आमीन, हालेलुया। जब सरप्राइज गिफ्ट हमें मिलेगा तो हम बहुत इसमें सोचते हैं कि हमें वो सरप्राइज गिफ्ट क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आमीन। आज परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आज मुझे छोटा सा घर चाहिए, परमेश्वर मुझे अच्छा नौकरी चाहिए, परमेश्वर मेरा जो भी कर्ज है वो दूर होना चाहिए। पर हम ये नहीं जानते हैं कि परमेश्वर कैसा उस कर्ज को या परमेश्वर उस चाहत को कैसा परमेश्वर पूरा करेगा कर। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर ये लिखता है कि अब विश्वास आशा हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इंग्लिश में अंदर लिखता है, नाउ फेथ इज सब्सटेंस ऑफ ए थिंग्स, होप फॉर द एविडेंस ऑफ ए थिंग नॉट सीन। हमें देखो हम देखते नहीं है कि वो विश्वास कैसा रहता है, हमें मालूम नहीं पड़ता है कि वो विश्वास कैसा रहता है, पर हमें एक ये रहता है कि जो भी हमें मिलेगा वो अच्छी वस्तु रहेगी, वो बड़ा सबसे सुंदर गिफ्ट होगा, कुछ भी होगा। और दूसरी आयत के हम जाते हैं, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीन की अच्छी गवाही दी गई। अगर आप प्राचीन काल के अंदर आप जाओगे तो उसके अंदर अब्राहम कितना परमेश्वर को विश्वास रखा था। परमेश्वर ने जब अब्राहम से कहा था तू ये तेरा अपना देश को छोड़ और तू मेरे पीछे हो ले, तो अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा था। अब्राहम ने परमेश्वर को विश्वास रखा था कि परमेश्वर मेरे को एक रास्ता दिखाएगा। परमेश्वर के जब परमेश्वर मुझे बुलाया है तो मुझे उत्तम से उत्तम पदार्थ से मुझे तृप्त करने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने इसी उसको तृप्त भी किया, पर अब्राहम को उसने तृप्त भी किया है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने उसको विश्वास का पिता कहा है कि ओबीडियंस, क्योंकि परमेश्वर ने उसको एक प्रॉमिस दिया था कि मैं तुझे तेरी आशीष, तेरे संतानों को मैं वंशों को तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा करके। परमेश्वर ने वो प्रॉमिस को फुलफिल किया। कैसे किया? जब
जब अब्राहम 75 ईयर्स 99 ईयर्स का हुआ था, 100 ईयर्स को हुआ था, तब परमेश्वर ने अब्राहम को एक संतान दिया। तो संतान देने के बाद जब इसहाक पैदा होने के बाद परमेश्वर ने बोला अब इसको तुम मुझे बलि देगा कर। पर तभी अब्राहम ने क्या किया, परमेश्वर पर विश्वास रखा था और इसहाक को लेके वो बलि देने के लिए चला गया पर्वत के ऊपर। पर परमेश्वर का वो प्रॉमिस था कि तेरे वंश को मैं आगे बढ़ाऊंगा। अभी परमेश्वर ने बच्चा इतना दिया है तो परमेश्वर का प्रॉमिस फुलफिल होएगा इच्छा। तो अब्राहम ने परमेश्वर को विश्वास रखा था कि परमेश्वर मेरे को एक वचन प्रॉमिस दिया है कि मैं तेरा संतान को मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो परमेश्वर के बच्चे को तो मार नहीं सकता है, तभी भी वो गया, सब कुछ किया जो परमेश्वर ने जैसे से बोला था उसी द्वारा परमेश्वर किया। और लास्ट में परमेश्वर ने क्या किया, उसका आशीष को बढ़ा दिया मेरे प्रिय बहनों। उसके बाद हम कई प्रकार, मूसा को परमेश्वर ने बोला था, मूसा ने बोला था कि मैं तो बोल ही नहीं सकता, मैं कैसा पारनों के सामने जाकर खड़ा हो सकता हूँ। तो परमेश्वर ने कहा तू नहीं, मैं तेरे संग खड़ा हूँ। आज मेरे प्रिय बहनों, आज जब हम विश्वास से जब परमेश्वर से मांगते हैं तो शैतान बढ़े ही कि भले दुश्मन कितना ही बड़ा पर्वत लाके आपके सामने खड़ा रख दे, जब हम परमेश्वर से विश्वास से मांगते हैं परमेश्वर ये पर्वत को तो दूर कर, तो परमेश्वर जरूर आपका वो पर्वत को दूर करेगा, जब हम उसके पर विश्वास से मांगेंगे। नहीं तो हम विश्वास ही नहीं, परमेश्वर ये पर्वत को दूर कर बोलकर हम वापस अपने जीवन में जाएंगे तो परमेश्वर उस पर्वत को दूर नहीं करेगा, उस संकट घड़ी को परमेश्वर दूर नहीं करेगा। और संकट के बाद संकट आते रहे, क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को विश्वास नहीं किया। तो विश्वास ने हम जब प्रार्थना करते हैं, विश्वास से हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। आइए हम निकालते हैं वही इब्रानी किताब उसका 11 अध्याय का 21वीं आयत हम पढ़ेंगे। मेरे को बहुत ये अच्छा लगा। यहाँ पर लिखता है, विश्वासी से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिर पर सहारा लेकर धन्यवाद किया। मेरे प्रिय बहनों, यहाँ पर वो इंग्लिश में भी ऐसा मस्त बहुत अच्छा से लिखता है। इंग्लिश में क्या लिखता है यहाँ पर 11:21 हम पढ़ते हैं। By faith, Jacob, when he was dying, blessed both the son of Joseph and worship leaning upon the top of his top. अभी यहाँ पर हम जाएंगे, इसके अंदर कैसा लिखता है कि दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर धन्यवाद किया। अभी उसके हाथ में लाठी कहाँ से आ गया? ये क्या उम्र होगा इसके लिए लाठी आया? मेरे जीवन के अंदर मैंने जब ये आयत पढ़ा तो मेरे अंदर एक क्वेश्चन आ गया था कि इसके हाथ में लाठी कहाँ से आ गया था। मूसा के हाथ में लाठी कब लिया? जब फारून के सामने जब खड़ा रहने परमेश्वर ने माउंट सीनै में परमेश्वर ने बोला उसको कि ये लाठी पकड़ और ये लाठी के सहारा तू मूसा फारून के सामने तू खड़ा रहेगा, मैं इस लाठी के द्वारा अद्भुत चमत्कार करूंगा। अभी याकूब के जीवन के अंदर ये लाठी कहाँ से आया? मेरे प्यारे, जब हम इसके इब्रानी किताब उत्पत्ति किताब हम जाएंगे 48 के अंदर और उसका जो 48, 47, 49 पढ़ेंगे तब हमें मालूम पड़ता है कि उसका हाथ में लाठी कहाँ से आया था। जब याकूब ने अपने मामा के घर से, लाबान के घर से वापस आ रहा था, अपने पत्नियों को, अपने बच्चों लोग को, अपना जो भी आस्ती वो लेकर आ रहा था, तब उसके कानों में उसको एक न्यूज मिला कि ईसाऊ उसके पास आ रहा है करके। तो वो डर गया था और उसने क्या किया, अपने दोनों पत्नियों को, लिहा को और रेचल को, दोनों को अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने के बाद उसने क्या किया, परमेश्वर से बात करने के लिए गया। रात को जब परमेश्वर से बात किया, परमेश्वर से झगड़ा करने लगा कि परमेश्वर आज तू मेरे से बात करे। उसके अंदर एक डर था कि अगर मैं ईसाऊ से मैं झगड़ा जाके बात करूंगा तो ईसाऊ मेरे को मार देगा। इसका अंदर वो डर था और उसने क्या किया, उसके लिए परमेश्वर से वो डर निकालने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर से लड़ने लगा। और परमेश्वर ने क्या किया, उसका थाइस के ऊपर जो अपने मांडी रहती है, मांडी के परमेश्वर ने उसका हड्डी का जो हड्डी रहती है, उस हड्डी को परमेश्वर ने तोड़ दिया। तब से परमेश्वर ने उसका हाथ में वो लाठी आ गया था। अब मेरे जीवन में मेरे प्रिय बहनों, आप जब देखोगे ईसाऊ अपने शरीर के अंदर सबसे ज्यादा मांस रहने वाला शरीर चीज कहाँ पर है, बोलता थाइस ही रहता है। अब परमेश्वर ने एक सोच कर ही उसका थाइस को मारा वहां पर और उसको वहां पर लगना और उसका पैर को वहां पर उसने अपाहिज बना दिया था। पर उसका हाथ में एक लाठी, परमेश्वर जब उस लाठी उसका हाथ में आया तो उसने उस लाठी के ऊपर उसने विश्वास रखा कि परमेश्वर मेरे साथ है। जब उसका हाथ में वो लाठी आया और लाठी आने के बाद वो ईसाऊ से जाकर बात करने लगा। जब ईसाऊ से उसने बात किया तो ईसाऊ के अंदर जो कड़वाहट थी, जो जलन था, जो बाहर उसका भाई को मारने का जो ठान लिया था, वो दूर कर दिया और दोनों गले मिलकर, दोनों भाई लोग आपस में मेल मिलाप कर आपस में यहां से वहां दोनों अलग अलग हो लिए। देखो मेरे प्रिय बहनों, जब परमेश्वर हमारे संग रहता है ना, तो दुश्मन भले ही कैसा भी हो, भले कितना बड़ा दुश्मन हो, भले कितना बड़ा ये हो,
परमेश्वर क्या करता है, उस दुश्मन को भी आपके सामने सर नीचे करा देता है। आमीन हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर राजाओं के राजा है। यहाँ पर ऐसे ही हुआ था। राहुल ईसाऊ के पास बहुत सारे सेनाओं थे, बहुत सारे उसका सोल्जर्स थे, पर परमेश्वर ने क्या किया, उसका हाथ में जब लाठी आया, परमेश्वर ईसाऊ को उसके सामने झुका दिया। ऐसे फिर उसके द्वारा परमेश्वर ने याकूब को उतना ऊंचा बना दिया। उसके द्वारा परमेश्वर ने जोसेफ को और आगे खड़ा रखा दिया। मेरे प्रिय बहनों, आज आपके जीवन के अंदर परमेश्वर एक लाठी बनकर खड़ा रखा है। परमेश्वर एक लाठी बनकर आपके साथ खड़ा है। भले ही कितना भी कष्ट हो, भले ही कितना भी तकलीफ हो, भले ही कितना भी बीमारी हो, परमेश्वर क्या कहता है, उस बीमारी को परमेश्वर दूर करना चाहता है। क्योंकि आज के दिन में हम सोचते रहेंगे क्या मेरा परमेश्वर मेरा प्रार्थना स्वीकार करता है क्या नहीं। जब भी आप 11वीं अध्याय इब्रानी किताब 11वीं अध्याय आप पढ़ोगे, उसके अंदर एक जन का जो पुराने नियमों को एक जनों ने जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखकर, जो परमेश्वर के ऊपर उसने भरोसा रखकर परमेश्वर से बात कर उन्होंने आगे चला, तो परमेश्वर ने उन लोगों के जीवन को बढ़ा के दिया है। आज परमेश्वर भी चाहता है मेरा बेटा मेरा बेटी उन लोगों को भी मैं आगे बढ़ाऊं। जो भी तकलीफ है आपके जीवन में परमेश्वर दूर करना चाहता है। मेरे बहनों, परमेश्वर से दूर करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि मेरा बेटा मेरा बेटी उस आशीष पाए जो मैं उन्हें देना चाहता हूं। पर आशीष कब मिलेगा, जब हम उसके ऊपर विश्वास करके प्रार्थना करेंगे, जब उससे हम विश्वास से मांगेंगे। जब हम विश्वास से उससे मांगेंगे तो परमेश्वर हमें देने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन में कई बार कई तकलीफ आती है, कई संकट आती है। मेरे जीवन में कई बार तकलीफ आती है, संकट आती है, पर मैं विश्वास से जब परमेश्वर मांगता हूं तो परमेश्वर मेरा देने वाला परमेश्वर मुझे देता है। आमीन हालेलुया। मैं कई बार सोचता रहता हूँ कि ये महीना मेरा कैसा चलेगा कर मुझे मालूम नहीं, मेरे को रास्ता कहाँ से दिखता नहीं है। जब मेरी वाइफ मेरे को बोलती है तुम उसके ऊपर भरोसा रखो, तुम उस पर विश्वास रखो। देखो परमेश्वर किसी के द्वारा कैसे बात करता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि परमेश्वर पासवान के द्वारा ही बात करता, परमेश्वर इसके द्वारा, परमेश्वर नहीं मेरे प्रिय बहनों, परमेश्वर हर एक के जीवन, क्यों परमेश्वर सब जन हर लोग परमेश्वर के बच्चे लोग हैं। हर बेटा हर एक बेटी परमेश्वर संतान है। तो परमेश्वर किसी के द्वारा ही बात करता है। तो हमारी हर चाहत को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं जब ये आयत पर आप लोग भी वापस से घर पे बैठे जब फ्री रहते हैं तो इस आयत को पढ़िए और देखिए इस आयत के अंदर कितने जन ने विश्वास से परमेश्वर से प्रार्थना किया, विश्वास से परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा और परमेश्वर ने उनके विश्वासों को परमेश्वर ने और उच्च स्थान दिया है। मेरे प्रिय बहनों, आज परमेश्वर वही साझा, क्योंकि मैं जब भी प्रार्थना करता हूँ मैं यही कहता हूँ कि राजाओं का राजा है तो हम तेरे संतान, तो हम भी तेरे राजा का पुत्र कहलाते हैं। तो हम भी राजा है। मेरे बहनों, हम भी राजा के बेटे हैं, हम भी राजा के बेटी हैं। तो हम नहीं करके नहीं बोलना चाहिए, हमें हाँ हमारे हाथ में है और परमेश्वर हमें देने वाला परमेश्वर हमें देता है। इसके बाद मैं अपना गवाही को बंद करता हूँ। आगे से मैं 5 बन क्या करता हूँ। आमीन। हालेलुया। तो एक अच्छा विषय आज मैं और आप ब्रदर सनी से सुन रहे थे। विश्वास के उदाहरणों को यहाँ पर हम देख रहे थे। यूं तो विश्वास का उदाहरण यदि हम देखें तो पूरी बाइबल विश्वास से भरी हुई है। बाइबल का कोई पन्ना खोलो, आपको विश्वास के आधार पर ही यह बाइबल लिखी गई मैं कहूँगा। आज अगर यदि मैं और आप इस वचन के सामने अपना सर झुकाकर बैठे हुए हैं, यह हमारा विश्वास ही है। कई लोगों का परमेश्वर के अस्तित्व के ऊपर भी प्रश्न होता है। यहाँ पर इसी अध्याय के अंदर जो 11वीं अध्याय हम पढ़ रहे थे, इब्रानियों की 11 अध्याय, यदि हम उसके 6 आयत को पढ़ेंगे तो इस पूरे अध्याय का एक उत्तम आयत मैं कहूँगा, या मुख्य चाबी वाला कीवर्ड्स आई कैन से, इसकी 6 आयत में यूँ लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और लिखा है क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ये जितने भी उदाहरण हमने सुने, याकूब का उदाहरण दिया ब्रदर ने, इब्राहिम का उदाहरण दिया, और कई उदाहरण यहां पर हम देख सकते हैं। सारे उदाहरण इसी बात को दर्शाते हैं। यदि अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज पर विश्वास न किया होता तो जो वायदा परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में पूरा किया वो वायदा पूरा होना भी असंभव होता।
यदि बाइबल के लोगों ने परमेश्वर को किसी तरह से यदि प्रसन्न किया होगा, परमेश्वर को प्रसन्न करने का एक ही मार्ग यहां पर बताया गया है कि जो परमेश्वर के पास आते हैं उन्हें यह विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। हमारे अंदर यदि जरा भी अविश्वास की बात यदि हमारे जीवन में किसी भी क्षेत्र में आए, वचन तो बताता है ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर चाहता है और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना, इम्पॉसिबल, यू लिखा हुआ है, इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है कि किसी और तरीके से हम जो है परमेश्वर को प्रसन्न करें। लोगों के अंदर एक कसरत लगी हुई है कि बहुत बड़ा मंदिर बनाएंगे, परमेश्वर को अच्छा लगेगा, एकदम क्या बोलेंगे उसको 40 बाय 60 फुट का मंदिर बना लेंगे और ऊंचा, इतना ऊंचा हो कि 1 किलोमीटर दूर से भी परमेश्वर का भवन दिखाई दे, एक बहुत बड़ा सलीब लगाया जाए, बहुत सारे बड़े बड़े लाइटें लगाई जाएं, या कुछ ऐसा कुछ वैसा किया जाए जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। परंतु यदि विश्वास ही नहीं है, ये तो हुआ संसार के अंदर अपना दिखावा, ये अपनी ख्याति बताकर हम एक तरह का क्या कहेंगे, भ्रम के अंदर जीने के बारे में इस बात को हम देख सकते हैं। यदि परमेश्वर को प्रसन्न करना है सचमुच में, तो विश्वास ही हम मसीही लोगों की बुनियाद है। यदि विश्वास की कमी अगर हमारे जीवन के अंदर किसी क्षेत्र के अंदर है, तो ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। लिखा है क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को यह विश्वास करना चाहिए। पहले तो परमेश्वर के पास आने वालों को यह विश्वास करना चाहिए कि वह है। हालेलुया। और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है, तब वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इससे थोड़ा हमारे पास समय बचा है, इसलिए मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूँ आपका, वरना फिर जल्दी खत्म हो जाएगा। एक कहानी मुझे याद आती है, एक बार सिस्टर कामिनी ने भी ये कहानी बताई थी और पहले कलीसिया में भी मैंने ये कहानी बताई थी कि लोगों के पास जैसे ये प्रश्न होता है, अरे क्या इतनी बाइबल पढ़ते रहते हो, क्या इतना चर्च में जाते रहते हो, बहुत समय आप लोग रविवार के चर्च चले जाते हो, एक रविवार नहीं जाएगो तो क्या हो जाएगा, एक बार ऐसा नहीं करेगो तो क्या होगा, और ऐसे एक ना अनेक ऐसे प्रश्न होते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक भाई जो है सलून में चले गए बाल कटवाने के लिए। हम सभी शायद जानते भी होंगे, परंतु हो सकता है कुछ नए लोगों के लिए इसका एक बेनिफिट हो जाए। तो वो जब सलून में गए और जब बाल कटवाने का समय था और चलो समय लग जाएगा, आधा एक घंटा लग जाएगा बाल कटवाने में, तो क्या किया उस भाई ने, अपनी बाइबल निकाली और वो पढ़ने लगे। और जो बाल कटवाने वाला जो नाई था, बार्बर, वो देखकर बोलने लगा, अरे मैं बाल काट रहा हूँ, आप बाल कटवाने का मजा लीजिए, क्या पढ़ रहे हो ये। उसने कहा नहीं, मैं परमेश्वर का वचन पढ़ रहा हूँ, वो जीवित परमेश्वर है और मैं अपना समय यहाँ वहाँ बर्बाद करने के बजाय मैं बाइबल पढ़ना पसंद करूँगा। तो उसने कहा क्या बाइबल पढ़ना है, ये परमेश्वर का अस्तित्व है ही कहाँ पर, ये तो एक बस बेमानी बात है कि परमेश्वर है। मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर है, क्योंकि यदि परमेश्वर होता तो मैं देखता हूँ संसार भर में इतनी तकलीफें हैं, इतनी मुसीबतें हैं, लोग इतनी तकलीफों का सामना कर रहे हैं, विनाश हो रहा है। देखो आज का ही उदाहरण ले लो, कोरोना से कितने लोग समाप्त होते जा रहे हैं। तो लोगों के मन में ये प्रश्न होता होगा कि अरे फिर परमेश्वर है कहाँ पर। अगर परमेश्वर होता तो कोरोना से लोग इतना मरते नहीं। तो अब ये जो बाल कटवाने के लिए आया था वो बोले अब इसको क्या जवाब दूं मैं। ठीक है, समय आने पर मैं जवाब दूंगा। और जो उसने अपने बाल कटवाए और वो बाहर चला गया, और बाहर जाने के बाद उसने यहाँ वहाँ नज़र घुमाई और उसको एक व्यक्ति वहाँ पर मिला जिसके लंबे लंबे बाल थे, और लंबे लंबे बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी और ऐसे सब था। तो उस भाई ने इस व्यक्ति को अपने साथ में इसी नाई के पास लेकर आए और कहा कि देखो भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पूरे संसार में कहीं कोई नाई है ही नहीं, कोई बार्बर है ही नहीं, कोई बाल काटने वाला इस पूरे संसार में कहो या आजू बाजू में कोई है ही नहीं। तो इस बार्बर ने इस भाई से कहा कि क्यों आप ऐसा कह रहे हो, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ये देखो कैंची और ये देखो उस तरह, और ये तो सलून है, मैं यहाँ पर तैयार हूँ। तो बोले अगर होता कोई सलून, कोई बार्बर, तो इस व्यक्ति का जिसको उसने अपने साथ में लाया था, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और बड़े बड़े बाल थे, इसके बाल इतने बड़े नहीं होते, इतनी दाढ़ी इसकी बड़ी हुई नहीं होती। तो ये बार्बर ने कहा क्या बोलते हो, ये व्यक्ति जब तक मेरे पास आएगा ही नहीं बाल कटवाने के लिए,
ये व्यक्ति जब तक मेरे पास दाढ़ी बनवाने के लिए आएगा ही नहीं, तब तक इसकी दाढ़ी कटेगी कैसे, बाल तो वो तो उसकी हालत तो वैसी दिखेगी। तो इस व्यक्ति ने ऐसे ही कहा, बिल्कुल इसी तरह इस संसार में जो लोग नाश हो रहे हैं, इन संसार के अंदर जो लोग तकलीफों में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, वे अभी तक ये विश्वास नहीं कर रहे हैं कि परमेश्वर है। यदि वो विश्वास करेंगे कि परमेश्वर है और वे उसके पास अपनी जरूरतों को लेकर आएंगे, अपनी बीमारियों को लेकर आएंगे, अपने हालातों में वे परमेश्वर को मदद के लिए पुकारेंगे, तो परमेश्वर तो है, वो तो उनकी मदद करेगा। तब जाकर बारबर को समझ आया कि हाँ, ये बात तो सही है। तो परमेश्वर के पास आने वालों को यह विश्वास करना चाहिए कि वो हैं। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आज भाई सनी ने हमें अच्छा उदाहरण यहाँ पर दिया। अब्राहम के बारे में हमने यहाँ पर सुना, याकूब के बारे में सुना, उसके लाठी के बारे में कि कहाँ से वो लाठी आई, कैसे परमेश्वर अपने लोगों के लिए सारी बातों को पहले से ही प्रोविजन करके रखता है और उसकी दृष्टि अपने लोगों पर हमेशा बनी रहती है। और विश्वास कीजिए, परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। जो उदाहरण हम इस बाइबल में देख रहे हैं वो तो हजारों साल पहले के उदाहरण हैं। अब्राहम है, याकूब है, ये हजारों साल पहले थे। तो आज हमारे पास प्रश्न होगा कि आज भी परमेश्वर ऐसा ही काम करेगा? बिल्कुल, आज भी वो ऐसा ही काम करेगा, क्योंकि वो न बदलने वाला परमेश्वर है। कल, आज और युगान युग एक सा रहने वाला परमेश्वर, उसी की हम आराधना करते हैं। उसी के नाम से आज मैं और आप इस आराधना में शामिल हैं। उसी के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और उसी को अपने जीवन में ऊंचा उठाते हैं। आइए इसी वचन को अपने जीवन में अपने आगे रखें, इस अध्याय को हमेशा ध्यान में रखें। विश्वास के बिना, विश्वास का उदाहरण जरूरी भी है, लेकर हम आगे बढ़ते रहें। आइए एक प्रार्थना के साथ आज की सभा को यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। जैसे आज भाई सनी ने संदेश दिया है, तो चाहूंगा मैं सिस्टर डेलिशा ही आज प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। Yes, Delisha, you can pray and then we'll finish. हम इस आराधना को यहाँ से समाप्त करेंगे एक प्रार्थना के साथ। Delisha, are you there? यदि डेलिशा प्रार्थना के लिए वहां नहीं है, तो सिस्टर हेमा प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं ईश्वर आपको। सुंदर से शाम को सुंदर समूह का ईश्वर राजा आपने हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद कहते हैं यीशु मसीह सवेरे से लेकर इस शाम तक यीशु मसीह आपने हमें संभाला, उठाया, खड़ा किया। यीशु मसीह इसके लिए धन्यवाद कहते हैं। हर एक बातों में यीशु मसीह, हर एक कामों में यीशु मसीह आपने हमारी अगुवाई की यीशु मसीह, इसके लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं ईश्वर राजा। सुंदर से शाम को यीशु मसीह सुंदर वचन के जरिए आपने हम सभी से बातें की है, इसके लिए धन्यवाद कहते हैं यीशु मसीह। यीशु मसीह पास बाना उनके परिवार के लिए मांगते हैं ईश्वर राजा। वो जो भी समय यीशु मसीह, जो भी बातें यीशु मसीह हर एक के लिए करते हैं, उन सारे बातों का यीशु मसीह आशीष आप उन्हें दीजिए यीशु मसीह, कि कभी किसी बात की कोई कमी घटी यीशु मसीह उस परिवार में ना होने पाए। ऐसे यीशु राजा उनके जाने में आने में यीशु मसीह हर एक बातों में आप उनके साथ रहिए यीशु राजा। उस परिवार के, उस घर के चारों तरफ अपने दूतों का पहरा बनाइए यीशु मसीह। जितने जन भी इस जो मीटिंग में यीशु मसीह वचन को सुनते और यूट्यूब से भी देखते यीशु मसीह, उन्हें एक एक के साथ आप रहे यीशु मसीह। कभी किसी को किसी बात की कोई कमी घटी ना आने पाए यीशु राजा। यीशु मसीह हमारे मांगने से पहले आपने हमारी एक एक जरूरतों को पूरा किया यीशु राजा, इसके लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। स्तुतियों के बीच विराजमान यीशु मसीह, हे राजाओं के राजा यीशु मसीह, हम आपकी महिमा करते हैं। सुंदर से दिन और समय के लिए धन्यवाद यीशु मसीह। एक छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह आपके मीठे मधुर नाम से मांगते, सुना और कबूल कर, आमीन 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 आमीन। हालेलुया। स्वर्ग मर्त्य पाताल के खुदावंत प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन। हालेलुया।